हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो ये हमारा 22वां लेक्चर है सीरीज का, जो हमारी सीरीज चल रही है एचसीएस के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स। तो ये उस सीरीज का 22वां लेक्चर है। तो आई होप आपने पहले 21 लेक्चर देख लिए होंगे, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि जब आप लोग प्रीलिम्स के पेपर में बैठते हो तो सबसे पहले करना क्या होता है, जो आपको शीट मिलती है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर करना है। आप 21 दिन से लगातार लेक्चर देख रहे हैं, 21 लेक्चर आपने देख लिए, तो आपने क्या ये पहली लाइन कभी ध्यान से नहीं पढ़ी? इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं आज। दिस इज ए पेड पीडीएफ ऑफ स्टडी मास्टर ऑफिशियल। यह एक पेड पीडीएफ है, मतलब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। टू परचेज कंप्लीट पीडीएफ फॉर एग्जाम कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप 9896160956। अब आपको पता है कि काफी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है। तो मैंने कभी किसी को कंपेल नहीं किया, कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप लोग ये पीडीएफ परचेज करो। मैं आपको फ्री में लेक्चर दे रहा हूं, आपसे कोई फीस नहीं है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है लेक्चर का। आप लोग फ्री में देखो, इसको नोट डाउन करो, रिवाइज करो, अच्छे से तैयारी करो, अपना एग्जाम पास करो और ऑफिसर बन जाओ। मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन आप लोग मुझे कंपेल पता नहीं क्यों करते कि सर फ्री में पीडीएफ दो, सर फ्री में पीडीएफ दो। भाई फ्री पीडीएफ, मैं तो चलो आप लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ। जो ये पीडीएफ टाइप कर रहा है, क्या वो मुझे फ्री में टाइप करके दे रहा है? वो सैलरी नहीं ले रहा अपनी। जो ये वीडियो का थंबनेल बना के दे रहा है, जो आपको इस वीडियो दिखती है थंबनेल जो अपलोड की जाती है, क्या वो चार्ज नहीं कर रहे? क्या उनको सैलरी नहीं दी जाती? या फिर आप मुझे कभी बताइए, आप कभी बुक शॉप पे गए हो, बुक शॉप पे जाके आपने कभी किसी को बोला है कि भैया करंट अफेयर की बुक हमें फ्री में दे दो? आपने कभी कहा है किसी को ऐसे कि अंकल हमें ये जो बुक शॉप पे जाके कि अंकल हमें ये करंट अफेयर की बुक फ्री में चाहिए? तो आप लोग मुझे कंपेल क्यों करते हो कि मैं आपको फ्री में ये पीडीएफ दूं? हमारे और भी एक्सपेंसेस हैं, हमारे खर्चे हैं। ये जो पीडीएफ टाइप करके दे रहा है, आप में से कोई भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख लो, आप में से कोई स्टूडेंट्स ये बोल दे कि सर मैं आपको करंट अफेयर की फ्री पीडीएफ टाइप करके दिया करूंगा या दिया करूंगी। एक मोहतरमा मतलब फोन करके बहस कर रही है हमारे स्टाफ के साथ कि सर आप लोग जो सर बोल रहे थे कि पीडीएफ फ्री है। फर्स्ट पीडीएफ फ्री थी, फर्स्ट पीडीएफ, मतलब पता है फर्स्ट पीडीएफ का कि जो एक पीडीएफ फ्री है वो आपको टेलीग्राम पे मिल गई, वो सबको दी गई है कि एक पीडीएफ फ्री है, उसमें सारी चीजें डिटेल लिखी हुई है कि ये हमारी पेड पीडीएफ है। इस तरह के आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे, आप लोग उसको देख के फायदा ले सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं। लेक्चर देख लो, अगर नहीं पीडीएफ लेना चाहते तो लेक्चर देख लो। और जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके फीस पे कर दीजिए। फीस पे करके आपको जो है करंट अफेयर के जो 60 डेज के जो पीडीएफ फाइल्स हैं, 60 डेज की पीडीएफ फाइल्स, मतलब 1200 एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके साथ में करंट अफेयर्स जो है आपको, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीजें आपको एक साथ आपके फोन पे या फिर आपकी ईमेल आईडी पे भेज दी जाएंगी। तो जिसको ये परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। बहस करने की तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग कहते हो कि सर फ्री में दो, कभी किताब किसी से फ्री में मांग के देखो ना दुकान वाले से, वो आपको हाथ पकड़ के बाहर कर देगा दुकान से कि चल बच्चे आगे चल, किसी और दुकान पे पता कर। पता नहीं आपका क्या बिहेवियर है। हरियाणा सिविल सर्विसेज पेपर में आप बैठने जा रहे हैं और ऐसा बिहेवियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, मैंने आपका थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसके लिए सो सॉरी। और आप इस लेक्चर को देखिए, आपको अवश्य इससे फायदा होगा। काफी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको जो है, अब यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है 1-2 दिन में, उसके अंदर आपको पता चल ही जाएगा कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं हमारे इस करंट अफेयर प्रोग्राम से, फिर आपको समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन शटलर Kidambi Shrikant has become the first Indian to win which medal in BWF World Championship? तो भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाली पहले भारतीय बन गए हैं? तो उन्होंने BWF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा जीता है? रजत। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज बीन अवॉर्डेड द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको जो है एग्जाम में देखने को ये मिल सकता है, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या नाम है? एम्मा राडुकानु। और आपने कहा था काफी स्टूडेंट्स ने कि सर मिलिट्री एक्सरसाइज पे जो वीडियो बना दीजिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज पे। तो अभी इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग जो है वीडियो सेक्शन में चले जाइएगा, आपको वहां पे जो है मिलिट्री एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएगा, वो अपलोड कर दिया गया होगा। जब तक आप ये देख रहे होंगे तब तक आपको मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो मिल चुका होगा।
नेक्स्ट देखिए, हु विल बी द सीईओ ऑफ द न्यू कंपनी आफ्टर द मर्जर ऑफ SPNI एंड GEL। तो अब SPNI और GEL है क्या? तो भाई ये सोनी है, ये सोनी कंपनी है और ये जी कंपनी है। ये इनके पूरे नाम लिखे हुए हैं, सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो ये इनके पूरे नाम लिखे हैं। तो अब इसमें पूछा क्या गया है कि हु विल बी द सीईओ ऑफ द न्यू कंपनी आफ्टर द मर्जर ऑफ SPNI एंड GEL। तो इसका भी सीईओ इसको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में रहा था, पुनीत गोयनका। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप काफी स्टूडेंट्स आप में से जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स ये जो करंट अफेयर का लेक्चर्स है ये देख रहे हैं, करंट अफेयर की क्वेश्चन सीरीज। अब कभी एक क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको किसी दूसरी या तीसरी वीडियो में करवाया, अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आप फट से कह देते हो कि सर ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये आपने पहले करवाया था, इसका आंसर तो ये है, आपको याद आ जाता है ना। इसी तरह से टेस्ट सीरीज या फिर जो क्वेश्चन बैंक है इसी तरह से काम करता है। क्वेश्चन बैंक में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या फिर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पेपर में आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और उसका आंसर भी आपको फट देने से याद आ जाएगा। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है भाई, रिवीजन कर लिया करो, चाहे वो करंट अफेयर के लेक्चर्स हों, चाहे करंट अफेयर की पीडीएफ्स हों, चाहे आपने नोट किए हो नोट्स, चाहे आपने नोट्स लिए हो, चाहे आपने टेस्ट सीरीज लिए, चाहे आपने क्वेश्चन बैंक लिया है, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप कहीं से XYZ से पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे, क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा फिर भी गलत हो जाएगा, तो घर आके फिर आप मतलब पछतावा होने से अच्छा है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो और जो है पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, अभी टाइम है। काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो अब यूपीएससी का एग्जाम हो चुका है, अब तैयारी में लग जाओ, अब HCS के अकॉर्डिंग पढ़ो। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? रेखा चौधरी ने। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना, रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया ये बुक है। विच वर्ड हैज बीन चूजन एज द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो किसको? एनग्जाइटी, चिंता को, क्योंकि बच्चों में आजकल चिंता बहुत ज्यादा है, एनग्जाइटी बहुत ही ज्यादा है बच्चों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा आज की वीडियो का। एज पर द लेटेस्ट GDP प्रेडिक्शंस बाय द INDRA, what is the essential GDP growth rate of Indian economy in financial year 2022-23? काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या रहेगी, क्या जो है एस्टिमेट बताया गया है ग्रोथ रेट का? 7.6%, 7.6%। किसके द्वारा? ये इंदिरा के द्वारा दी गई है। ओके, याद रखना है इसको, 7.6%। Who has been named as the captain of the ICC Men's T20 Indian Team of the year 2021? तो किसको बनाया गया है? बाबर आजम को। काफी बच्चे जो क्रिकेट के शौकीन हो गए उनको तो पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता वो लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये करंट में है, ये न्यूज में है ये चीजें। आपने देखा होगा यूपीएससी का पेपर जो बच्चे दे के आए हैं, जो हेडलाइंस बनती है ना न्यूज की, हेडलाइंस, वहां से पेपर उठाया जाता है। मतलब उनको भी पता है, बच्चे के पास अपना स्टैटिक सिलेबस है, वो उसने पढ़ना है, बच्चे ने करंट अफेयर करने हैं, बच्चे ने खेलना कूदना भी है, बच्चे के पेरेंट्स भी हैं, बच्चे ने सारा काम करना है। तो वो जो हेडलाइंस बनती हैं, जो न्यूज के अंदर 2-3 दिन लगातार न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है, वहां से करंट अफेयर उठाया जाता है। ये जो करंट अफेयर का बेस है, ये जो करंट अफेयर बनाए जा रहे हैं, ये इसी बिहाफ पे बनाए जा रहे हैं, ताकि आपको जो या तो वो चीजें हेडलाइन में रही हो कि सीधा हेडलाइन है किसी चीज की, मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, या फिर 2-3 दिन लगातार न्यूज़पेपर में आई हुई चीजें हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए किसी को गुरु मान लेना कोई बुरी बात नहीं है। गुरु आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा, सही एक डायरेक्शन दिखाएगा, और उस डायरेक्शन को फॉलो करके, उस रास्ते को फॉलो करके आप लोग जो है सक्सेस हो सकते हैं लाइफ में। लेकिन बात यह है कि आप लोग किस हद तक फॉलो करते हैं चीजों को। Who among the following has topped the list of most popular world leader with a rating of 71%? तो निम्नलिखित में से किसने 71% रेटिंग के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया भाई? नरेंद्र मोदी ने। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। विच इंडियन पावर कंपनी हैज पार्टनर विद जर्मनी बेस्ड RWE रिन्यूएबल GmbH टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? देखिए यहां से, भारत में अप तटीय पवन परियोजनाओं के संयुक्त विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किस भारतीय बिजली कंपनी ने जर्मनी स्थित
RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ भागीदारी की है। तो सबसे पहले तो ये देखना, RWE रिन्यूएबल GmbH ये कहाँ की कंपनी है? तो जर्मनी की कंपनी है। तो कई बार मैच द फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसने किसके साथ जो भागीदारी की है? तो इसने टाटा पावर के साथ, टाटा पावर के साथ इसने भागीदारी की है। The Indian Air Force is participating in exercise Eastern Bridge 6 in 2022 with which country at Air Force Station at जोधपुर। तो एक तो ये याद रखना कि जो ब्रिज 6 है ये कहां पर हो रही है? जोधपुर के अंदर। और किस कंट्री के साथ हो रही है एक्सरसाइज? तो ये ओमान के साथ। इंडिया और ओमान की एयर फोर्स के अंदर ब्रिज 6 एक्सरसाइज हो रही है, ईस्टर्न ब्रिज 6, और कहां पर हो रही है? जोधपुर में। ओमान याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, और फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, बाइलिंगुअल है आपके लिए। तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल पता कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होता है, वहां से जाके आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। विच नॉन कचरनल pollinator has been found to have a vital role in pollination in Himalayan ecosystem। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में परागण में किस रात्रि परागण की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है? भाई आपको पता है हिमालय से संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, तो इस तरह से अगर एचसीएस उसको कॉपी करने की कोशिश करेगी तो ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकती है, देखने को मिल सकता है। तो भी जो पतंगे हैं वो हिमालय के अंदर रात्रि परागण के जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परागण में जो है पॉलिनेशन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मॉथ्स। किसमें? हिमालयन इकोसिस्टम में। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये। Which Indian PSU has bagged the honor of India's most trusted public sector company award at the Energy Meet 2022 and Excellence Award of ASSOCHAM? किस भारतीय पीएसयू ने एनर्जी मीट 2022 और एसोचैम के उत्कृष्टता पुरस्कारों में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सम्मान जीता है? किसने जीता है? कोल इंडिया लिमिटेड ने। आपको पता है महारत्न है, टोटल महारत्न कंपनियां कितनी है? 11 है। पहले कितनी थी? 10। 2021 में एक और कंपनी जोड़ी गई है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि वो कौन सी जोड़ी गई है। अब आप लोग मुझे बताइए कि 11वीं कंपनी, 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये मैंने आपको सारे करवाए हुए, एनटीपीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की इनकी स्थापना कब हुई है। तो आपको रिवाइज तो अब आपको करना है। अब मैं रोज रोज आपको डेली एक चीज तो नहीं बता सकता, क्योंकि फिर बाकी लेक्चर ऐसे ही मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। आपको इस समय रिवीजन करनी है, मैक्सिमम रिवीजन। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे या फिर पेड क्लासेस में क्या हो रहा है, 3-3 घंटे की क्लासेस चल रही हैं, 3-3 घंटे की क्लासेस। भाई 3 घंटे आपने क्लास को देखा, मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं, जो आपने पहले 10 मिनट में पढ़ा है ना, बस वो आपको याद है। उसके बाद आपने बीच में क्या पढ़ा, क्या टीचर ने बोला, क्या पढ़ाया, आपको कुछ पता नहीं है जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे। 3 घंटे की क्लास का क्या फायदा जब रिवीजन ही ना हो। मेरा एक रूल है जो मैं आप लोगों को बताता हूं, आपको बताया भी हुआ है। भाई 60 चीजें कर लो अच्छे से, 60 चीजें कर लो अच्छे से, इसको 5-6 बार रिवाइज कर लेना। अगर 55 ठीक होगी ना पेपर में तो बल्ले बल्ले है। और 100 चीजें कर लो एक बार, इसमें से अगर आप 80 अटेम्प्ट करके आए और 40 ही ठीक हुई तो क्या फायदा हुआ? क्योंकि इसकी आपने रिवीजन नहीं की। इसलिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन आपकी बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। पेपर में जाने से पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रिवीजन आपके लिए कितनी जरूरी है। जितनी आपके लिए प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है ना, कि हाँ सर ने कहा था प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चों रिवीजन भी रखनी है। जो इन दोनों का कॉम्बो बना लेगा ना लाइफ में, प्रैक्टिस और रिवीजन का, सक्सेस उसके पास भाग के आएगी। विच प्लेयर हैज बीन फेलिसिटेटेड विद स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड एट 2022 स्पोर्ट्स स्टार असेस अवार्ड्स। तो किस खिलाड़ी को 2022 स्पोर्ट्स स्टार असेस अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को पता है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में रहा है ये। विच स्टेट हैज, अच्छा नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड ए पब्लिक हॉलिडे ऑन मार्च 23rd। तो भाई किस राज्य ने 23 मार्च को पब्लिक हॉलिडे, सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला जो है किया है? किसने किया है? पंजाब ने। अभी पंजाब के नए सीएम कौन है? भगवंत मान।
सभी को पता होगा भगवंत मान पंजाब के नए सीएम है। और 23 मार्च को क्या इन्होंने कहा है, शहीदी दिवस का नाम दिया है इसने, शहीदी दिवस के नाम से मनाया जाएगा। और इस दिन जो है छुट्टी रहेगी, सार्वजनिक अवकाश रहेगा पंजाब के अंदर। हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस किसको, प्रशांत झावेरी, प्रशांत झावेरी। अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूं इस लेक्चर में यहाँ पर। अब मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पर डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का जो सीईओ कौन है, लेकिन प्रशांत झावेरी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने पढ़ा हुआ है, पता नहीं मैंने नहीं पढ़ा हुआ। तो अगर आप याद करके चले गए कि ना कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का जो है सीईओ कौन है, प्रशांत झावेरी है, तो आप इसको फटाफट से करेंगे कि यार ये तो इसका आंसर नहीं है, ये तो फ्लिपकार्ट का है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि दूसरा आंसर क्या है। तो इसलिए चीजों को पढ़ लिया करो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही करवाई जाती हैं। अगर इंपॉर्टेंट ना करवाता तो मैं भी लेक्चर 2 से 3 घंटे का लेकर आ जाता आपके लिए, आपका भी फिर 2-3 घंटे में अच्छे से वेस्ट करता। लेकिन 15 से 20 मिनट का लेक्चर रहता है, जो कि आज शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3-4 मिनट आपको समझाने में लग गए। ओके, अदरवाइज आपको पता 15 से 20 मिनट में डेली करंट अफेयर आपको मॉर्निंग इवनिंग करवाए जा रहे हैं। विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम, किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, किस बैंक ने की शुरू? एचडीएफसी बैंक ने। भाई एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है मैंने बहुत बार बताई है। मैंने ये भी बताया कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर, मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई है, बहुत बार बताई हुई है। अब आपकी जिम्मेवारी है आप उसको कमेंट करें। और पेपर में एक दिन ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई, एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई, यूटीआई की स्थापना कब हुई। या फिर वो कह देगा कि इनको कालानुक्रम सेट कीजिए, इनको जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका स्थापना दिवस के हिसाब से इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, फिर समझ आएगा कि सर क्या कह रहे थे। विच प्लेयर हैज बीन फेलिसिटेटेड विद द, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, देखो आ गया ना माइंड में कि ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको ऊपर करवाया, इसका आंसर क्या है, नीरज चोपड़ा। अगर आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना किसी भी चीज को, तो आपको जो है रिवीजन आसानी से हो जाएगी, आपकी रिवीजन, और आपको चीजें याद भी रहेंगी पेपर में जाके। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, नहीं। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर पंजाब है। सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस प्रशांत झावेरी। ये देख लो, ये लास्ट 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। अब मैंने ऊपर आपको करवाए, आप पढ़ रहे होंगे, आपको पता लग गया कि ये 4 क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि रिवीजन होगी ना साथ के साथ आपकी। तो इसी तरह से बच्चों अगर आप खुद रिवीजन करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और आपके लिए क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, आप तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज की हेल्प ले सकते हैं, शॉर्ट नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल से हेल्प ले सकते हैं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर यूज करके इनसे सारी चीजों के बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाके भी देख सकते हैं। जल्दी आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी। अभी बहुत जल्दी आपके लिए जो है इकोनॉमिक सर्वे की क्लास रहेगी, और बजट 2022-23 हरियाणा, और जो इसके अलावा इंडिया का बजट वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। क्लासेस रहेंगी, आपको सारी चीजें अच्छे से करवाई जाएंगी। और बहुत ही जल्द मैं हरियाणा करंट अफेयर की क्लास आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं, ताकि आपको पिछले 8 महीनों के हरियाणा के करंट अफेयर भी करवा दिए जाएं, ताकि आपका कोई भी पोर्शन है अधूरा ना रहे। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखा करो अपने गुरु के प्रति, कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ। अगर आप फीस पे करके ले सकते हैं ये तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और अगर आप नहीं ले सकते तो आपको फ्री लेक्चर दिए जा रहे हैं, इस लेक्चर से पढ़ लीजिए। कम से कम हमें ये मत कहिए कि सर हमें फ्री में दीजिए ये सब, ठीक है। तो आई होप आप इन चीजों को समझ जाएंगे और हमारी इस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे कि हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं उनको पेमेंट भी देनी पड़ती है, उनको सैलरी भी देनी पड़ती है। अगर हम लोग आपको फ्री में ही चीजें देते रहेंगे तो उनको सैलरी कहां से देंगे? वो अगर काम नहीं करके देंगे तो फिर आपके लिए लेक्चर कैसे बनेंगे? मतलब ये एक साइकिल है, और अगर ये साइकिल रुक गया तो फिर काम कैसे होगा, बताइए आप लोग मुझे। अगर किसी को मेरी बात, कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, और अगर सही लगी हो तो प्लीज एक बार लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ठीक है सर आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 23rd लेक्चर में। थैंक यू।